हेलो स्टूडेंट, हम फिर से हाजिर हैं आपकी विविध प्रश्नमाला के शेष सवाल लेकर। 4 सवाल हमने कल कर दिए थे। इन सवालों में यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि इस सवाल में समस्या है ये। बाकी ऑप्शन ये है कि मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, आप रिमाइंड करके देखेंगे तो सारा आपके क्वेश्चंस का हल मिल जाएगा। जो मन में दुविधा है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में लिख के भेजें। और यदि आपको पसंद आए ये क्वेश्चंस का हल, ये सवाल है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी करें। मैं आज तक अभी किसी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला हूं। अब मैं कह रहा हूं कि यदि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है। ये सेम एक उदाहरण किया है अपन ने लास्ट 11 12 10 11 12 कुछ उदाहरण किए। लास्ट वाला जो उदाहरण था उसी जैसा उदाहरण है कि 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं। इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ है। छड़ है तो फिक्स है नहीं है कि इस छड़ का नाम मैंने लिख दिया ए और बी। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबी है तो इसके सिरे निर्देशांकों को स्पर्श कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। छड़ के बिंदु पी का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। इसमें कोई बिंदु पी है जो एक्स अक्ष से 3 सेंटीमीटर दूर। एक्स अक्ष कौन सा है? ये एक्स है, ये वाई है। एक्स अक्ष से 3 सेंटीमीटर दूर, मान लो यहां 3, ये कोई बिंदु है सब पी है ना। तो इसके निर्देशांक है मानो एक्स और वाई। 3 सेंटीमीटर दूरी बोला है तो जो ये यहां से यहां तक की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि पूरी कितनी है ये 12 सेंटीमीटर है। ऐसा दिया गया क्वेश्चन में। तो ये 3 और ये 9 हो जाएगी। इससे अपन क्या करेंगे, यहां पी बिंदु को इधर मिलाएंगे और यहां से इसको मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज दिखाई देंगे। माने यदि ये कोण एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसमें बिंदु P का बिंदु पथ क्या निकालना है। मैंने आपको बताया था छड़ फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं बोला एक्स और वाई से स्पर्श कर रही है। ये नहीं जो यहां रख दी रही है, इसको यदि नीचे सरका देंगे तो ये इधर बढ़ जाएगी। तो P बिंदु क्या यही रहेगा? नहीं, P बिंदु की स्थिति बदल जाएगी। जब P बिंदु की स्थिति बदल जाएगी तो ऐसे तो यहां रख दिया इस छड़ का सिरा, यहां आ गया, यहां आ गया, ऊपर भी ले गए, ऊपर भी ले जा सकते हैं तो ये आगे से रखती चली जाएगी। मतलब हमें इसके संपर्क में रखना है, कहां तक ले जाए क्या रहे तो P कहां कहां घूमेगा। हम उसमें पढ़े थे कि P एक दीर्घवृत्त के बिंदु पथ रूप में चलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दीर्घवृत्त का सिस्टम है कि उसमें दूरियों का योग अचर होता है। तो इसमें भी दूरी 9 और 3 इसका योग है वो 12 है, फिक्स है। और ये यहीं से घूमेगी, ये 12 ही रहेगा। तो फिर इस बिंदु को कहीं भी घुमाएंगे तो एक दीर्घवृत्त का रूप लेगा, जो कि दीर्घवृत्त की परिभाषा है। तो इसका समीकरण P बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करनी। इसका मतलब x और y में जो रिलेशन आएगा वही दरअसल इसका बिंदु पथ होगा। तो कैसे निकलेगा जरा ये देखें। ये x मान है तो x मान आप समझ रहे हो, यहां से यहां तक की दूरी, ये तो मूल बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी x रही होगी तो ये भी x है तो ये x है। अब यहां से यहां तक ये वाली दूरी ये क्या रही है? y रही होगी, जब इसके निर्देशांक y बने हैं x y। ठीक है, तो अब त्रिभुज यहां देखें P, इसके नाम लिख देता हूं मैं इस पॉइंट का, या P Q R। तो एक तो त्रिभुज बना P R B, एक त्रिभुज बना A Q P और इधर 90 डिग्री के। तो इनमें थीटा का मान निकाला जा सकता है। मुझे तो दरअसल एक्स वाई के निकालने हैं। तो देखो कैसे इनमें संबंध निकलेगा। दोनों जगह थीटा है, यहां थीटा है तो ये भी थीटा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये संगत कोण है। जब ये कोण, क्योंकि अब मैंने इसके पैरेलल लाइन खींची है। किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ऐसे बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं और उनका योग बराबर होता है। मैंने इधर बनाया है, ये इधर बन रहा है।
बात समझ में आ रही है? 9th क्लास की प्रीमे है, 8th 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये संगत कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर है। इसमें उदाहरण दे रखा था, एकदम जस्ट उदाहरण उसी जैसा है सारा कुछ सिस्टम। ठीक है, तो अब देखें जरा इसमें क्या क्या चीज दे रखा है। तो चित्रानुसार दिया है कि तो ए बी पूरी है 12 सेंटीमीटर, बीपी ये भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो एपी हमने ज्ञात कर ली थी, इसमें एपी 12 माइनस 3 9 सेंटीमीटर, हमने ये चीज याद कर ली। अब माना पीबीआर, हमने ये माना है, माना एंगल पीबीआर बराबर होगा एंगल एपीक्यू बराबर थीटा। क्यों बराबर है? क्योंकि संगत कोण है, इसलिए बराबर है भाई, इसलिए बराबर है। तो पहले इस त्रिभुज की बात करें, पीआरबी त्रिभुज पीआरबी में यहां क्या क्या मान दिया गया है, ये देखो। इसका लंब ये बाई हमें पता है और इसका कर्ण ये पता है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या है? वो है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है पीआर बटे पीवी, पीआर बटे पीवी। तो साइन थीटा, पीआर तो है बाई और पीवी है 3। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार त्रिभुज AQP में cos थीटा निकालेंगे अपन। cos थीटा क्यों निकालेंगे? क्योंकि आधार ज्ञात है मुझे QP और कर्ण ज्ञात है 9। तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां QP बटे AP। तो cos थीटा बराबर होगा QP x और AP 9। ये समीकरण नंबर 2। मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का योग करेंगे तो 1 हो जाएगा, हमें ये पता है। तो इनका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा LHS जोड़ दिए बराबर वाई स्क्वायर बटे 9 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9 नाम 81, वर्ग करके जोड़ दिया। इसका मान तो 1 आ गया। तो जो फाइनल समीकरण आया वो आया वाई स्क्वायर बटे 9 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 81 बराबर 1। ये जो समीकरण आया है ये ही दरअसल उसका बिंदु पथ है। तो ये बिंदु P का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त होगा, ये जरूर लिखना है, क्योंकि दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो उसका जो बिंदु पथ है वो कैसा होगा? एक दीर्घवृत्त रूप में घूम रहा होगा वो, ये P के बिंदु। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 5वां हुआ। उतारें। ये 6वां सवाल देखें। ये काफी अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत ही सरल सवाल है, कठिन नहीं। देखो इसमें चित्र यदि आपने सही से बना लिया तो सवाल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवल है एक्स स्क्वायर बराबर 12 बाई। यदि परवल है एक्स स्क्वायर बराबर 12 बाई है, परवल है का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 12 वाई है, जो कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay रूप का है,
में है ये, तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 इसका y यहां लिख रहा है, तो ये परवलय y अक्ष के अनुदिश है। अतः परवलय y अक्ष के अनुदिश है। परवलय y अक्ष के अनुदिश है, तो y अक्ष के अनुदिश है तो परवलय बनेगा कैसे, पहले अब दे देखो। पहले तो मैंने परवलय का लिख दिया, तो परवलय ऐसे बन रहा होगा भाई, इस टाइप से परवलय बन रहा होगा। अब ये नाभि ये है, तो नाभि लंब जीवा, ये नाभि लंब जीवा है। नाभि लंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली, इन सिरों को मिलाने वाली रेखा, ये ऐसे त्रिभुज बनेगा। इनके हमने नाम लिख दिए, मान लो P, मान लो Q। यह नाभि लंब है, ये पॉइंट होता है 0 और C, 0 और A, 0 और A, ठीक है। ए के निर्देशांक निकालने हैं अपन को। यदि ए के निर्देशांक निकल जाएंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो ये तो अपने आप से सीधा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाले फॉर्मूले से त्रिभुज ये O है जिसके पॉइंट 0 0 होते हैं। तो देखें जरा, यहां से तुलना करते हैं इसकी, तो तुलना करने पर हम पाते हैं 4a बराबर 12 है, 4a बराबर 12। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई तो 4a होती है, इसका मतलब ये तो 12 है। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होती है, नाभि लंब जीवा की लंबाई अपन ने सीखा है ये कितनी होती है, 4a, जो कि दे रखी है 12। यहां से a निकल के आ जाएगा, a बराबर 4 तिया 12। हमें ये भी पता चल गया ये निर्देशांक है 0 और 3। इसका मतलब ये डिस्टेंस पता चल गई 3, और ये पूरी डिस्टेंस 12 है, ये पूरी डिस्टेंस 12 है और ये 3 है। तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बहुत पुराना फॉर्मूला है, सब जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो आधार तो इसका PQ हो गया 1/2 गुणा, PQ तो आधार है, इंटू ऊंचाई क्या है, यहां ये पॉइंट है एक, इसका निर्देशांक जैसे अपन ने यहां कुछ भी मान सकते हैं, R मान लिया, RO है 1/2। PQ तो 12 हो गया और R हो गया 3, तो 2 छिक्की 12 और 6 18 इकाई, या कोई सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं दे रखे, तो ये 18 इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। इसमें आधार ये नाभि लंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखा से बना है ऐसा त्रिभुज। तो नाभि लंब जीवा के सिरे कौन से, ये, इनको मिलाएंगे जो रेखाओं से त्रिभुज बन रहा है, बस ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज क्षेत्रफल 6वां सवाल। उदाहरण, अभी 7वां क्वेश्चन देखें कि एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों का योग सदा 10 रहता है। जैसे ही लैंग्वेज आपने देखी 2 झंडा चौकियों का योग सदैव 10 रहता है, तो तुरंत दीर्घवृत्त की हमें डेफिनेशन समझ आती है कि दीर्घवृत्त क्या होता है कि 2 बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ ही दीर्घवृत्त है। तो इसका मतलब ये बात तो तय हुई, एक दीर्घवृत्त ही बनेगा, ये एक दीर्घवृत्त बनेगा इसका बिंदुपथ, तो ये दीर्घवृत्त बन रहा है। अब इसमें झंडा चौकियों का योग सदा 10 रहता है। हम जानते हैं ये जो 10 है अचर है, दीर्घवृत्त में जो दूरी जो अचर होती है वो होती है 2a के बराबर। किसके बराबर होती है, 2a। इसमें हम ये जानते हैं ये c है, ये 0, ये -c और 0, और यहां पर ये होता है वो होता है a और 0। चूंकि
दो झंडा चौकियों का योग सदैव 10 रहता है, इसलिए व्यक्ति का दौड़ पथ हमेशा एक दीर्घवृत्त होगा। एक बात ये क्लियर हो गई कि दीर्घवृत्त होगा। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। हमें इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये समीकरण बना सकते हैं। तो ए कैसे? चूंकि ये रहा अचर, दूरियों का योग, दूरियों का योग बराबर 10, अर्थात 2a बराबर 10 हुआ। जो ये दूरियों का योग होता है 2a के बराबर होता है, आपने बताया था। दीर्घवृत्त में ये दूरियों का योग है वो किसके बराबर होता है? 2a फिक्स है। कैसे 2a? जरा इस पॉइंट को देख लो। ये मान लो f1 है और ये f2 है। यहां से यहां तक की दूरी c है, यहां से यहां तक की दूरी भी c है, और यहां से यहां तक की दूरी है c माइनस a माइनस c, a माइनस c। तो इनका टोटल करें f2 से लेके ये मान ले बिंदु a, f2a प्लस f1a। यदि आप निकालोगे क्या आएगा? इन दूरियों का योग f2a, तो आप f2a देख रहे हो c प्लस a माइनस c। दूसरा f1a क्या है? a माइनस c से दोनों c कट जाएंगे, a और a 2a। हमेशा दूरियों का योग 2a होता है, तो 2a बराबर 10, तो a का मान आ गया 5। इसका मतलब a की वैल्यू तो निकल के आ गई 5। अब इन दोनों, इसमें ये भी दे रखा है झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 है। बीच की दूरी 8 है तो इसका मतलब ये 4 रही होगी और ये भी 4 रही होगी, क्योंकि यहां से दोनों बराबर दूरी पर होती हैं। जो ये नाभियां हैं वो क्या होती है? बराबर दूरी पर होती है नाभियां। तो ये बराबर दूरी पर होती है, इसका मतलब 4 की दूरी पर है। तो ये भी पता चल गया इसमें C का मान दोनों झंडा चौकियों के मध्य दूरी 8, अतः C बराबर 8/2 अर्थात 4। तो C का मान 4 आ गया। C भी है, A भी है, हमें B निकालना है। हम जानते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है? 25, 4 चौके 16 अर्थात 9। बी स्क्वायर का मान 9 हो गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान रखने पर ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए है 5, 25, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है? 9 बराबर 1। ये ही हमारा इसका समीकरण होगा। व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण याद कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए ये व्यक्ति का दौड़ पथ हमेशा क्या होगा? एक दीर्घवृत्त होगा, जो कि ये है, और इसका समीकरण ये प्राप्त हो रहा है हमें ए और बी निकाल के। तो ये आपका 7वां सवाल हुआ। उतारें। एक लास्ट और अंतिम सवाल 8वां और कर लेते हैं और आपका ये विविध प्रश्नावली खत्म। उतारें। ये 8वां और अंतिम सवाल देखें कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के अंतर्गत वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया हुआ है साफ साफ। तो इसका मतलब जो परवलय है वो किस अक्ष के अनुदिश है? एक्स अक्ष के। चूंकि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है
अतः परवलय एक्स अक्ष के अनुदिश है। क्योंकि परवलय तो 4 प्रकार से बनते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कहां बनाना है? तो यहां देखें, पहले चित्र बनाओ परवलय। ऐसा परवलय बना, एक्स अक्ष के अनुदिश है, जहां पर ये एक समबाहु त्रिभुज है भाई। हमें इस प्रकार का एक त्रिभुज बना हुआ है जो समबाहु त्रिभुज है। अब ये समबाहु त्रिभुज ऐसा दिया गया है, इसमें ऐसा नहीं दिया गया कि इसकी एक कोई नाभि पर है या कोई, ऐसा नहीं दे रखा इसमें। तो क्या सिस्टम इसमें बैठेगा, क्या हिसाब किताब है? यदि ये दे रखा होता है नाभि पर ही है मान, तो नाभि का तो मान ए होता है 4ax, इसका मतलब ए दे रखा होता ए 2a हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। तो ये कहां है, क्या सिस्टम है, जरा देखें। ये 0 0 है, इसके कोई निर्देशांक मान लो या p या q, इसके हम एक्स वाई मान लें कोई निर्देशांक एक्स वाई। तो x तो ये होगा, यहां से चली गई दूरी x है, और y यहां से यहां तक चली गई दूरी ये y होगी। हमें ये निकालना है। तो आप देखेंगे, यदि इसमें मान रखूं मैं कहीं वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये दे रखा है, इसकी नाभि कहां होगी? नाभि मान लो, अब आगे है कि पीछे ये भी गारंटी इसमें फिक्स नहीं है, ए और 0, ये इसकी नाभि है, ये इसकी नाभि है। यहां थोड़ा सा इशू सकता है, 1 मिनट, क्या नाभि के बारे में कुछ दे रखा है? एक हमने यह नाभि नहीं दे रखी, मैं देख लिया इसमें नाभि का कहीं दिया हुआ नहीं है, कहां है? तो हम नाभि ये नहीं मान सकते हैं आगे है पीछे है, कुछ भी नहीं। मैं इसमें नाभि कहीं मान भी नहीं रहा हूं, आप कंफ्यूज हो गए कहां पे है, ऐसा दिया हुआ नहीं है नाभि के बारे में कुछ भी। हम ये मान लें, आप ये मान लो कि ये जो इसकी एक भुजा है PQ, एक भुजा की अपन कोई भी लंबाई मान लेते हैं कहीं भी, तो माना PQ बराबर कोई भी लंबाई है L है, हमने मान लिया इसको L है, PQ L होगा। तो यहां ये O है, OPQ, यहां R, तो PR क्या हो जाएगा? L/2। यदि ये पूरी L है तो आधी आधी हो जाएंगी, ये L/2 ही OP, ये तो L है, क्यों? OPQ एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखें PR L/2 और जो OP है L है। चूंकि OPQ एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। माना यहां पे हमने लिखा हुआ है, माना PQ बराबर L, ये हमने माना है। तो यहां इस त्रिभुज में बात करें OPR में, तो क्या मैं OR निकाल सकता हूं? OR इसका मान निकाला जा सकता है। तो देखें OR का मान कैसे निकलेगा। तो OR बराबर OR बराबर क्या होगा? OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर से अपन निकाल सकते हैं। तो L स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बटे 4 अर्थात 3L स्क्वायर बटे 4। तो OR का जो मान होगा लास्ट में अंडर रूट करेंगे तो 3L/2,
L/2√3, क्योंकि इसमें √3 का अंडर नहीं हो पाएगा, इसका हो गया और इसका हो गया L/2√3। ये OR का मान आ गया, इसका मान हमने निकाल लिया। यदि इसका मान हमने निकाल लिया तो ये OR का एक तरह से यहां एक निर्देशांक हो जाएगा, ये निनाभि। ये हमें यहां निर्देशांक मिल जाएगा कि भाई ये OR जो यहां पर दे रखा है, क्योंकि इसमें नाभि यहां दे नहीं रखी, कहां है, किस जगह है, क्या स्थिति है, तो ये हमें पता चल गया। ये क्या है, L/2√3 है OR का मान, ठीक है, ये L/2। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके एक निर्देशांक बन जाएंगे A और 0। इसका नाभि लंब जीवा की लंबाई तो 2b² A होती है, नहीं, नाभि लंब जीवा की लंबाई इसका जस्ट डबल होगा, ठीक है, नाभि लंब जीवा की लंबाई से एक मिनट। अब जैसे OR की जो दूरी आएगी, आप देखें OR, ये तो x का मान हुआ, तो ये हुआ L/2√3, और y की डिस्टेंस क्या है, ये L/2। तो ये दोनों बिंदु जो P Q के मैंने जो x y माने दरअसल ये आए हैं, तो ये बिंदु तो परवलय पर स्थित होंगे। चूंकि बिंदु P परवलय पर स्थित है, बिंदु P तो परवलय पर स्थित है, इसका मतलब परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा और यहां से हमें A का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये परवलय पर स्थित है, देखो यह परवलय क्या, y² बराबर 4ax, तो y² इस L/2 का स्क्वायर, तो यहां देखो L²/4ax L/2√3। तो यहां देखेंगे अपन 2 से ये 2 कट रहा है, L से एक L कट रहा है, ठीक है, L से एक L कट गया। तो क्या चीज मान आया है हमारे, 4 दूनी 8, L बराबर 8√3a, ये L का मान आया है, जो ही हमने क्या माना था, L PQ एक भुजा की लंबाई, यही लंबाई होगी। हमने इस L को क्या माना था, इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा माना था, तो बस इस L का मान ही निकालना था, ये तो यहीं से आ गया, A के रूप में आएगा, ठीक है। हमें कोई नाभि लंब या नाभि की जरूरत नहीं, क्योंकि कारण ये फिक्स नहीं है कि नाभि कहाँ है, समबाहु त्रिभुज बना है ये पता है, ये पता नहीं है कि नाभि यहाँ है, ये लाइन नाभि पे होके जा रही है। यदि ऐसा पता होता तो जस्ट हम उसका डबल कर देते, हमें ये निकाल के, लेकिन ऐसा हमें दे नहीं रखा, तो A की कोई वैल्यू नहीं है, A के रूप में आएगा जो भी मान आएगा। तो हमने क्या माना, इस पूरी भुजा को एक L मान लिया, एक लेंथ मान ली, तो ये L/2 हो गया, और चूंकि समबाहु है तो ये भी L है और ये भी L है, इसमें पाइथागोरस लगा दिया तो OR के निर्देशांक आ गए। OR की जो दूरी है दरअसल ये तो x है जो मैंने यहां मानी है, तो ये हो गई, और y क्या होगी, यहां से यहां तक जो कि L/2 हो गई, और ये पूरा का पूरा बिंदु परवलय पर स्थित है, जो कि y² बराबर 4ax को संतुष्ट करेगा। इसको संतुष्ट किया है तो देखो y² की जगह L²/4, 4ax की जगह L/2√, यहां 2 से ये कट चुका है, एक L से एक L कट गया, L बराबर 8√3a। ये क्वेश्चन नंबर 8 और आपका फाइनल, ये आपकी विविध पूरी प्रश्नावली खत्म। यदि आपको इसमें सवाल सही अच्छे से समझ आते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख के भेजें, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।